एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा यही है, सेक्सुअली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देर रात की एनर्जी काफी अलग सी होती है, तो यस, उस अलग से एनर्जी को हम रीड करने की कोशिश करेंगे आप सबके सामने। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, आप सबको तो पता ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रीडिंग सबके लिए हो रही है। तो जो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुल रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ एनर्जाइज ब्रेसलेट्स आपको लेने हैं अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो यस, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको ये भी बता दूं कि आपको क्या करना है, मन में 3 बार कम से कम अपने उस स्पेशल पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज है। ओके ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के नेम के ऊपर, उनको विजुअलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति देर रात, देखिए आपको लेकर के ना इनके मन में इंटेंस लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन, इमोशनल पुल दोनों साथ साथ चलता हुआ दिख रहा है। और ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि ऑब्सेशन, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और इमोशनल क्रेविंग का मिक्स लग रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अ, वो बार बार आपकी कोई स्पेसिफिक बात याद कर रहे हैं। आपकी स्माइल, आपकी आईज, आपकी वॉइस या आपका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। यस, उनके दिमाग में ना आपकी इमेज बार बार फ्लैश हो रही है, स्पेशली रात के वक्त जब सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ एकदम से शांत, और उस शांत से माहौल में आपकी याद। ये व्यक्ति सोचते हुए दिख रहे हैं कि काश, काश ये मेरे पास होती। इनके साथ, इनके साथ जो अकेले हम बैठते हैं, हम सिर्फ हम दोनों बैठते हैं, तो क्या होता वो वक्त, कैसा होता वो वक्त। क्या ये मुझे भी उतना ही मिस कर रही होगी अभी, या कर रहे होंगे। आपका टच आपके पार्टनर को याद आ रहा है। उनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, जो बाहर, जो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से प्रैक्टिकल और काम दिखने की भी कोशिश हो रही है आपके पार्टनर की, लेकिन मैं देखूँ तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ फ्यूचर इंटीमेसी इमेजिन कर रहे हैं, है ना।
ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट कन्वर्सेशन, इमोशनल बॉन्डिंग, वो लवी डबी वाली बातें, यस आपके पार्टनर जो है ना वो बातें करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अ, ये पर्सन मेंटली ऑलरेडी आपके साथ सिनेरियोज क्रिएट कर चुके हैं, है ना। बहुत आपके साथ ट्रैवल करना, प्राइवेट टाइम, प्राइवेट मोमेंट्स और इमोशनल और फिजिकल क्लोजनेस सब कुछ इमेजिन कर चुके हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यस, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति की जिंदगी में। ये व्यक्ति ये इमेजिन कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख चुके थे, है ना। आपने भी इमेजिन किया था, आपके पार्टनर ने भी इमेजिन किया था। एक दूसरे के साथ जो फ्यूचर इमेजिन किया था आप दोनों ने, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार हम दोनों जो है ना फिजिकल और इमोशनली दोनों ही लेवल पे एक साथ आना चाहते हैं। देर रात वो फ्यूचर मोमेंट्स इमेजिन करते हुए स्माइल भी करते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि पॉजिटिव कर रही है। लगता है कि आप इनके पास आए हो, इनके पास बैठे हो, इनके कंधों को सहला रहे हो, इनके बालों में हाथ फेर रहे हो। ये व्यक्ति इमेजिन करते हैं देर रात कि आप इनके एकदम बहुत करीब हो एंड आप क्लोज आने के लिए रेडी हो, पूरी तरीके से रेडी हो, है ना। अ, ये व्यक्ति इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं कि देखो, एक रूम है जहाँ पे वाइट कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं। यस, रोज पेटल्स मुझे बिखरे दिखाई दे रहे हैं, रोज पेटल्स। ठीक है, जो बेड के आसपास भी हैं और पूरे रूम के डेकोर किया गया है, ऐसा ये इमेजिन कर रहे हैं। रूम डेकोर हुआ है, आप दोनों के लिए केक भी मुझे नजर आ रहा है, कुछ केक, एनिवर्सरी केक है या कुछ बर्थडे केक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। जो केक जो है यहाँ पे, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसे सेलिब्रेट करे, कुछ ऐसे जो है ये उस मोमेंट को एंजॉय करे, आपके साथ वाले मोमेंट्स को। यस, एंड पता है ये व्यक्ति ने ना व्हाइट कलर का शर्ट भी पहना हुआ है, जिसके बटन दो तीन तीन बटन खुले हुए हैं। और जो एक होता है ना, बहुत ही पतला सा उसका फैब्रिक है जिसमें उनकी बॉडी दिखाई दे रही है शर्ट का। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ये व्यक्ति आपको भी कुछ उसी तरीके के कपड़े में आपको भी देखना चाहते हैं, इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि साथ में आओगे तो कुछ अच्छा होगा, कैंडल लाइट्स होंगी, रोमांटिक सा डिनर होगा एंड रोमांटिक रोमांटिक बातें भी होंगी। अच्छा, जो बेड है ना उसके ऊपर जो है ना दो मुझे हंस के जोड़े दिखाई दे रहे हैं, हंस के जोड़े। ठीक है, तो ये दिख रहा है एंड यस, यस, रोज पेटल्स काफी दिखाई दे रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं, ऐसे भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इमेजिनेशन है इस व्यक्ति की, वो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए एकदम से बेकरार से बेचैन से होते हुए दिख रहे हैं। बेकार बेकार की चीजों से ये व्यक्ति बचना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, देर रात आपके बारे में
सोचकर सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार आपके साथ जो है वो प्राइवेट टाइम भी काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरेगा। इनके अंदर मतलब लगता है जैसे कि जीने की चाहत काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी भी काफ़ी क्लियर है एंड नो डाउट आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो नीड है, वो महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, इनके लिए मुश्किल हो रहा है उस वक़्त को भूल पाना, उस समय को भूल पाना, है ना? तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी रिलेशनशिप अच्छा रहा है, काफ़ी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चला है ना? एंड दोनों का ये नेचर जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़ा ही वो होता है ना कि अ, बड़ा ही अच्छा है, ठीक है? मतलब आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड नो डाउट आपके पार्टनर को कभी-कभी लगता है कि आप इनके लिए हो। ठीक है, ये आपके लिए हैं, दोनों एक-दूसरे के लिए हैं, दोनों एक-दूसरे को दिल से, है ना? दिल से जीत सकते हैं एंड ये व्यक्ति देर-रात ये भी फ़ील करते हैं कि भई आप कहीं न कहीं इनकी मतलब अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो इनसे। आप अपनी फीलिंग्स को इनसे एकदम क्लियरली छुपाते हो। आप बताना चाहते हो कुछ लेकिन बता भी नहीं पा रहे हो। कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर वो है कि यार आपने खुल के बोला नहीं, है ना? आप क्या फ़ील करते हो या आपको क्या चाहिए इनसे, है ना? कैसे जो है आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। आप इनके साथ क्लोज़ कैसे आना चाहते हो, ये व्यक्ति ने शायद आपसे बताया नहीं है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं काफ़ी स्टक फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्टक सी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? काफ़ी स्टक सी एनर्जी भी है एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ एक होता है ना जैसे एन्जॉय करना है, आपके पार्टनर को आपके साथ एन्जॉय करना है, ठीक है? सो येस मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एकदम जैसे होता है ना कि अ, खुशी के साथ आपको अ, खुशी के साथ आपको अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं, ठीक है? लगता है जैसे कि आपके साथ जो इनकी खुशियाँ हैं ना, वो वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो आपके साथ ये व्यक्ति की फीलिंग्स, इस व्यक्ति के इमोशंस काफ़ी जुड़े हुए हैं। मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी एन्जॉय करते हैं अ, मतलब इनको लगता है कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो सच में बहुत स्पेशल है। देर रात ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा भी फ़ील कर रहे हैं मतलब आपके प्रति एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको सिर्फ़ फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं बल्कि इमोशनली जो है ना ये व्यक्ति फ़ील करते हैं एंड अगर करंटली डिस्टेंस या नो कॉन्टैक्ट है, तो ये भी उनके तरफ से मतलब एक होता है ना कि जो पुल है, वो फ़ील होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर वो पुल फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? देर रात वो आपकी आईज़ या साइलेंस को याद कर रहे हैं। आपकी हिडन फीलिंग्स को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से बताया नहीं है, ठीक है? और सीक्रेटली इमेजिन करते हैं कि आप इमोशनली और फिज़िकली उनके कितने क्लोज़ हो सकते हो, ठीक है ना? तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है आपके अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर वो उससे कंट्रोल या हाइड कर रहे हैं। बाहर से एकदम से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि यार शांत रहो। उतना ज़्यादा जो है दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है पर वो उसे कंट्रोल या हाइड कर रहे हैं। बाहर से एकदम होता है ना कि जैसे ये दिखाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो गलत ही समझ रहे थे या गलत ही समझ रही थी। ऐसा ये व्यक्ति का प्रिटेंड करने आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये भी एनर्जी दिख रही है। देर रात पता है ये व्यक्ति आपके मतलब आपके बाहों में खो जाना चाहते हैं।
चाहते हैं कि भाई सब कुछ भूलो, भाई सुकून तो इसकी बाहों में ही है, ठीक है, सुकून तो इसके अंदर ही है, सुकून तो जैसे कि भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, नो डाउट, ये व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, काफ़ी बातें भी कहीं न कहीं ये व्यक्ति समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, इनके अंदर हिडन पैशन है, आपको लेकर पैशनेट सी एनर्जी है। साथ ही साथ ये व्यक्ति बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, है ना? ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप इनके साथ आ जाओ, आप इनके साथ फिज़िकली क्लोज़ होने के लिए रेडी हो जाओ। फिज़िकली आप इनकी तरफ, एक होता है ना कि इनके अंदर, मतलब इनके तरफ कैसे भी करके आप आ जाओ वापस, ठीक है। तो ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपकी तरफ ये व्यक्ति फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं, फिजिकली ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये भी फील होता है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर खुश काफ़ी खुश मिजाज लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसा करना है ना जिससे आप इनकी तरफ आ जाओ, आप जो है ना इनकी बातें मानने लगो, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कुछ ऐसी बातें भी करना चाहते हैं जिससे मतलब आप अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो बैठो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई एक मैग्नेटिक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आपके पास एक होता है ना कि एक ऐसी चीज़ है जो इनको बार बार अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपकी बातें हैं, कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, या ऐसी एनर्जी है जो उनके माइंड में ना वो बार बार आती है, ठीक है। तो आपको भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति थोड़े से ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो उसे भूल नहीं पाऊंगा, मैं नहीं भूल सकता, ठीक है। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन के साथ ना मेंटल एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटली भी ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे नहीं जाना उसकी तरफ, नहीं, ये व्यक्ति के अंदर है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे ये बातें करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे उसके साथ ये डिस्कस करना है। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, डिस्कशन ज़रूरी है, डिस्कशन दिखाई दे रहा है। एंड लगता है जैसे कि दोनों के बीच में वो प्यारी सी मीठी सी जो बातें हैं ना वो तो होंगी, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसे है ना जहाँ पे ये व्यक्ति को बुला पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। देर रात की अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति बस अ, आपकी बातें, आपकी यादें याद करते हुए दिख रहे हैं। एंड नो डाउट ये व्यक्ति को बस एक एक चीज़ चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति ना गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, गलत नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ जो है ना गलत करके इस व्यक्ति को क्या ही मिलने वाला है। ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि यार मैं गलत करके क्या ही कर लूँगा, मुझसे गलती हो गई, चलो मान लिया, ठीक है, गलती हो गई, मुझसे मान लिया मैंने, लेकिन मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा भी। आपके पार्टनर अपनी उस गलती को सुधारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत गलत किया है, ये व्यक्ति को रियलाइजेशन तो है ही। लेट नाइट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनके साथ रात भर गुजारो, रात को कुछ खास बनाओ, ठीक है। देखो ये इन्होंने सोचा ज़रूर है कि अगर आप दोनों मिलते हैं तो आप दोनों के बीच में क्या-क्या हो सकता है। आप दोनों कितने एक-दूसरे के क्लोज़ आ सकते हो, दोनों एक-दूसरे के अ, इतने क्लोज़ आ सकते हो ना कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि दोनों के दोनों एक-दूसरे को बस प्यार करें, प्यार में एक होता है ना कि प्यार के साथ एक जो है ना रिश्ते की शुरुआत, है ना? तो वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं कि भाई मुझे ना ये नहीं चाहिए, मुझे ना वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ना ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर थोड़े से अलग से ही थॉट्स को क्रिएट करने वाले हैं। मतलब ये व्यक्ति ना कुछ ज़्यादा ही
थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचते हैं। फिर ये व्यक्ति काफ़ी सर्चेस वगैरह भी करते हैं कि हाँ, क्या किया जाए, रोमांटिक गिफ्ट्स वगैरह या फिर रूम को डेकोर करने का, ये भी इस व्यक्ति ने प्लान कर रखा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, मिलना-जुलना बातें हुई, तो आप दोनों का ये कुछ ऐसा सीन रहेगा कि हाँ, आप दोनों एक-दूसरे को इस तरीके से ट्रीट करें, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर देखो आपसे दूर तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है? आपसे दूर जाने की इंटेंशन भी नहीं है इस व्यक्ति की, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि ये व्यक्ति बस आपके करीब रहना चाहते हैं। आपकी बाहों में ये व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है। ये व्यक्ति को मेन है कि सुकून, है ना? सुकून मिल रहा है। सुकून जहाँ मिलेगा वहाँ ये व्यक्ति, है ना? जाएँगे, ये व्यक्ति का ऐसा है। एंड तुम बिन जिया जाए कैसे, है ना? ये एनर्जी है। भाई आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, रात को सो भी तो नहीं पाते ना, नींद नींद से, चैन से, सुकून से नहीं सो पाते हैं। रात में इस व्यक्ति का नींद, चैन सब कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, लेकिन कह नहीं पाए आज तक, खुल के कुछ बातें नहीं कह पाए, खुल के कुछ चीज़ें नहीं कह पाए, जिसका रिग्रेट इस व्यक्ति के दिल के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिल में दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो कहीं न कहीं ये व्यक्ति का जो मन है वो एक होता है ना कि स्टक सा हो गया है, ठीक है? अपने रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो इंसान थोड़ा-सा होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा स्टक सा हो गया है, ठीक है? तो ये वाली इमोजी है। सो यस मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी मतलब श्योर होना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा सोच-विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा-सा वो होता है ना कि थोड़ा-सा वो सॉफ्ट कॉर्नर यस आपके पार्टनर के दिल में है। एंड लेट नाइट ये व्यक्ति कहीं न कहीं इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके पास आओगे, इनके कान में कुछ फुसफुसाओगे एंड ये व्यक्ति रेडी हो जाएँगे कि चलो सो कुछ रोमांटिक सी जो है ना बातें ये व्यक्ति करने वाले हैं। दिख रहा है कि कुछ रोमांटिक सा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि कुछ रोमांटिक सा ही होगा। जो भी होगा काफ़ी रोमांटिक होगा। आपके पार्टनर को लगता है कि यार रोमांटिक बातें ना हो तो यार रिलेशनशिप में क्या ही बातें होंगी, ठीक है? रिलेशनशिप जो है हम तो मतलब दोस्त दोस्त के साथ भी एक रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप तो नहीं होता ना जो हम अपने मतलब दिल की बातें कहें, दिल की बातें करें, वो तो दोस्त से नहीं होता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ वो इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को ना अभी फ़िलहाल आपसे एक ही चीज़ चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। आपके पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार इमोशनली वो मुझे सैटिस्फाई करती है या करता है, इमोशनली वो मुझे सँभालता है या सँभालती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसका एटीट्यूड, उसका ईगो, ये सब जो है ना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। कहीं न कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ ज़रूर हो, लेकिन इतना भी गड़बड़ नहीं हो सकता कि मुझे अपने डिसीज़न्स के ऊपर जो है डाउट होने लगे। तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति काफ़ी डाउटफुल हैं एंड ये व्यक्ति को लगता है कि अभी फ़िलहाल इनको कुछ नहीं, आपसे बातें करनी है बस, बातें करके ही अपना जो दिल है वो बहला लेना है और दिल बहलाकर, है ना, वो सारी चीज़ें करनी है। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मन की बातें, दिल की बातें ये व्यक्ति करते हुए दिख रहे हैं। मन में जो है वो कुंठा पाल के नहीं रखना चाहते हैं ये व्यक्ति। सीधी-सी बात है कि भाई मन के अंदर वो कुंठा नहीं पालना है आपके पार्टनर को एंड आपके करीब आना है, बेहद करीब, ठीक है? ऐसा लगता है कि देर-रात ये व्यक्ति इमेजिन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? इनके दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि मैं आपको टैरो से बताऊँगी, ठीक है? तो इसको साइड में रखते हैं एंड टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।
रिव्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताएं। 10 of swords. Okay, thank you so much. Justice. Okay. 2 of Pentacles. उनके दिल में क्या चल रहा है, Ace of Pentacles. ठीक है, यहाँ है मेरे पास Queen of Cups. ओके, 5 of Swords. ओके, 3 of Swords. ओके, Knight of Pentacles. एंड मेरे पास है 9 of Pentacles. Knight of Pentacles and 9 of Pentacles. वेरी नाइस. लास्ट कार्ड इज, चलो 2 कार्ड निकल के आए हैं. बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट. हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक. चलो ठीक है, टेम्परेंस एंड मेरे पास है सन का कार्ड. ठीक है, तो चलो ये कार्ड्स नेचुरली आए हैं. ठीक है, तो मैं इनको लूंगी ही. ओके, सो उनके दिल में क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है. ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को याद कर रहे हैं आज देर रात, जो इनके दिल को तकलीफ दे रही है, दर्द दे रहा है. ठीक है, देर रात सोचकर वो काफी ज्यादा कहूँगी कि ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं. उनके मन में ये रियलाइजेशन आ रहा है कि मैंने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया. ठीक है, बहुत कुछ लूज कर दिया, इनके दिल दिमाग में चल रहा है. इनकी एब्सेंस जो है ना मुझे हर्ट क्यों करती है, ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो मैं इतना क्यों फील कर रहा हूँ. मैं इन्हें नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है. और ये व्यक्ति जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है. इनकी फ्रस्ट्रेशन काफी हाई लेवल पे है और डिजायर भी अभी बहुत स्ट्रांग है, पर इमोशनल पेन उस एनर्जी को हैवी बना रहा है. वो आपके टच, क्लोजनेस या ओल्ड मोमेंट्स को ना याद करके अकेलापन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनके दिल दिमाग में ये चीजें चल रही हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है, तो देर रात जो है ना कहीं बहुत गिल्ट दिखाई दे रहा है इनके अंदर. एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी फोटोज, चैट, इमोशनल मतलब देख करके ना इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, या आपको मैसेज करने का जो है ना सोचकर रुक जाते हैं आपके पार्टनर. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना कहीं कनेक्शन खत्म हो गया है, ये सोचकर भी रो रहे हैं. और फिर ये व्यक्ति अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं. कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ये कनेक्शन खत्म नहीं करना है, या मुझे ये कनेक्शन खत्म नहीं करना चाहिए. देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो कि बता रहा है कि भाई इस व्यक्ति को रिग्रेट तो बहुत है. रिग्रेट बहुत है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ एक तो जस्टिस नहीं किया है ना. जस्टिस का कार्ड जस्टिस का ही बता रहा है कि मैं इसके साथ तो एक तरीके से फेयर नहीं रहा. मे बी आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही हो, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं लिया हो, फेयर चीजें नहीं करी हो, फेयर बातें नहीं करी हो, है ना. सो काफी दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम. ठीक है, तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई. आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक ऐसा चल रहा है ना जहाँ पे आप दोनों के बीच में डिसीजन लेना था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके फेवर में डिसीजन ना लेकर के खुद के बारे में सोचा और खुद के बारे में डिसीजन लिया. तो ये भी कहीं ना कहीं एक अलग सी वाइब दे रहा है. मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को जो है कंट्रोल कर रहे हैं कि अरे यार छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो, है ना. तो देखो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं. उनको खुद ही समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, या मेरे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ. क्योंकि कहीं ये व्यक्ति कंफ्यूजन में थे, क्लैरिटी नहीं थी, जगल कर रहे थे काफी ज्यादा, बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ को, बैलेंसिंग लाइफ नहीं रही इस व्यक्ति की. कहीं ना कहीं ये व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम के साथ फेस करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवन में बहुत कुछ फेस करना है,
आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को, है ना, फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं ना इस व्यक्ति ने। तो कहीं न कहीं व्यक्ति थोड़ा-सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी इस व्यक्ति के अंदर लो मैं देख पा रही हूँ। लो कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो, मेन है कि आपके थॉट्स को ये व्यक्ति रोक भी नहीं पा रहे हैं और ना ही ये व्यक्ति बैलेंस कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, बैलेंस हो नहीं पा रहा है। चीज़ें काफ़ी जो है ना डिस्टर्बिंग हो गई है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में। एंड ऐसा लगता है कि इनके फाइनेंस, इनका करियर भी कहीं न कहीं काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से चल रहा है। यानी कि आपके पार्टनर वो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आपको बहुत कुछ सोच रखा है, आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन फिर इस व्यक्ति ने किया नहीं है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने गलत किया उसके साथ और ये व्यक्ति जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। तो जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई, है ना, जस्टिस करना बनता है। एंड यस, 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 जस्टिस करना बनता है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि भाई जस्टिस तो करना ही होगा, ठीक है ना? जस्टिस तो करना ही होगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और मुझे ये भी फ़ील होता है, ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं सर्वाइव कर रहा है, ठीक है? एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करनी है, करनी है, करनी है, ये सोचकर आपके पार्टनर कहीं न कहीं रुकते हुए से नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि भाई इस व्यक्ति के अंदर वो क्यूरियोसिटी मुझे नज़र आ रही है। वो दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी चले जाते हैं, कहीं न कहीं बहुत परेशानियों में भी चले जाते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना कार्ड, ये कार्ड जो है दिख रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपने जो प्यार दिया है, जो फीलिंग्स दी है ना, आपने बहुत कुछ दिया है इस व्यक्ति को, सच में, आपने इस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, इमोशनल सपोर्ट तो सबसे पहले दिया है। और ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि यार उसने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है उसके साथ? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को वो तकलीफ़, वो पेन होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे क्या करना है, नहीं करना है। रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने शायद गलती कर दी, या मैंने उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाया है। तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनली बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी बता रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं, वो अंदर से रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने ईगो में आके, एटीट्यूड में आके ना, अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपको जो है ना, एक तरीके से होता है ना कि जैसे कि बहुत बदतमीज़ी से आपके साथ डील किया, बहुत बदतमीज़ी से आपसे बात करी, है ना? लेकिन जो भी बात हुई है ना, वो ठीक नहीं हुई है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बातें जो हुई हैं, कहीं न कहीं ठीक नहीं हुई हैं। एंड जो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत तकलीफ़ें देती हैं अंदर, बहुत दर्द देता है अंदर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई आपकी बातों, आपके पार्टनर ने अपनी बातों से आपका दिल तोड़ा है ना? आपका जो है कहीं न कहीं विश्वास तोड़ा है। आपने इस व्यक्ति के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया था। आपको नहीं लगा था कि ये व्यक्ति आपको डिच करेगा, ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा कभी, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने ये किया। सो कहीं ये मुझे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर बहुत आपका दिल दुखा चुके हैं, बहुत आपको तकलीफ़ दे चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब मैं तकलीफ़ नहीं झेलूँगा। अब जो है ना, मैं कुछ भी ये करने को रेडी नहीं हूँ। अब आपके पार्टनर अपने आप को कहीं न कहीं मतलब अपने आप को समझ चुके हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपने ईगो की वज़ह से सारी चीज़ें करी हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति का दिल टूटा, इस व्यक्ति ने तकलीफ़ झेली, इस व्यक्ति को दर्द हुआ। ये व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको कहीं न कहीं मतलब ऐसा किया ना कि आपके ऊपर बेरहमी करी है आपके पार्टनर ने। सो उनके दिल में अब दिख रहा है कि उनके दिल में भी कहीं न कहीं दिख रहा है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा
रिग्रेट है, मैं कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा हूँ। अपने जो डिसीज़न्स लिए, अपने जो एक्शन्स लिए, मैंने जो भी किया, उसके लिए मुझे पछतावा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। मुझे पछतावे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। आपके पार्टनर को ये समझ में तो आता ही है, आपके पार्टनर को तो आ ही रहा है। सो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं वो डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि यार क्या हो गया है? मैंने क्यों कर दिया? या मैंने मैंने ऐसे कैसे कर दिया? है ना? तो ये व्यक्ति को ये फ़ील हो रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड साथ ही साथ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ेशन हुआ है आपके पार्टनर को। बहुत लंबा समय इस व्यक्ति ने लिया है रियलाइज़ेशन करने के लिए, रियलाइज़ किया है इस व्यक्ति ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये व्यक्ति ने आपसे कहीं न कहीं दूरी बनाई, आपसे दूरी ऐसी बनाई जो दूरी कभी मतलब होता है ना कि ख़त्म नहीं हो सकती है। वैसे जो दूरी है ना आपके पार्टनर ने आपसे बनाई, है ना? तो वो दूरियाँ जो है ना आप भूलोगे थोड़े, आप नहीं भूल सकते वो दूरी, आप नहीं भुला पाओगे वो दूरी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ये व्यक्ति के अंदर वो दूरियाँ दिख रही हैं और मुझे ये भी फ़ील होता है कि देखो आपके पार्टनर आपके साथ रिलैक्स करना चाहते हैं, आपके साथ जो चीज़ें हैं ना वो करना चाहते हैं। आपके साथ एक वो जो होता है ना प्यार भरी बातें वो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति रेडी हैं कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है? भले ही आप इनको मतलब इनसे जो है वो अ, कह सकते हैं कि इनको समझो ना समझो, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति अब ये हो चुके हैं ना कि मुझे ना अब जो है ना उसकी तरफ जाना है, मुझे उससे जो है ना बात करनी है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि भई आपके पार्टनर को ये जो है ना पेन, ये अंदर से दिखाई दे रहा है, अंदर से तकलीफ़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर वो एक होता है ना कि इमोशनल लेवल पे जो है ना ये व्यक्ति को तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि भई मेरे इस रिश्ते में कहीं न कहीं मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो हो रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है, घुट रहे हैं आपके पार्टनर एंड ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए एक तरीके से एक तरीके से जो सूनापन-सा है, अकेलापन-सा है ना, वो भी फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट सब करना जानते हैं। मुझे ये भी फ़ील होता है कि भई आप जो आप जो एक होता है ना कि प्राइसलेस हो, ठीक है? आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर की नज़रों में, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ चुके हैं, जान चुके हैं, आपको परख चुके हैं। मेन तो ये है कि आपको परख लिया है इस व्यक्ति ने। अब जब परखा है, जब देख लिया है तो इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ होता है कि इससे बेहतर तो मेरे नसीब में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो यही चाहिए मुझे। आपके पार्टनर को आप चाहिए, कहीं न कहीं इनके दिल में चल रहा है कि आपके साथ इस व्यक्ति को बैलेंस बनाना है, लेकिन धीरे-धीरे करके चीज़ें होंगी। इतने फ़ास्ट फॉरवर्ड में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई भी चीज़ कर ले ये व्यक्ति, लेकिन कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा जल्दी-जल्दी, तो थोड़ा धीरे-धीरे, धीरे करके होगा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे अपने आप को सँभालना पड़ेगा, अपने आप को काफ़ी रिलैक्स करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को काफ़ी रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने रिश्ते को काफ़ी रिलैक्स करना पड़ेगा। अपने आप में कहीं न कहीं मुझे ना बहुत कंट्रोल करना ही होगा। आपके पार्टनर को ये लग रहा है। काफ़ी कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि भई जीवन में जाने-जाना एक बार है होता प्यार, है ना? सो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते हुए, समझते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है ना इनकी ज़िंदगी में आए हो तो कुछ पॉज़िटिविटी लेकर के, कुछ पॉज़िटिव चीज़ लेकर के आए हो एंड कहीं न कहीं सन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि फ्यूचर, यस फ्यूचर आपके साथ ये व्यक्ति देखते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें ये व्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो फ्यूचर आपके साथ ये व्यक्ति देखते हैं। नो डाउट फ्यूचर में आपके साथ रहना है, फ्यूचर में आपके साथ मतलब आपका होके रहना है, आपका बन के रहना है, ठीक है? आपके लिए इस व्यक्ति ने टोटली फ्यूचर डिसाइड कर लिया है कि इनको फ्यूचर में आपके साथ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप दोनों रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आओगे या कहे तो आप दोनों का परिवार कैसा होगा, सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने यहाँ पे सोच रखी है। देखो आपके पार्टनर ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। फ्यूचर को लेकर ये काफ़ी मतलब खुश होते हुए दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं उसके साथ फ्यूचर देखता हूँ, मैं उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता हूँ और उसके साथ ही फ्यूचर बनाऊँगा भी,
ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही हैं आज के अपनी इस रीडिंग में, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो यही चीजें हैं। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।